बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग की लैब 3 को डिस्कस करेंगे और इसमें हम फ्लैग रजिस्टर्स और उनके इम्प्लीमेंटेशन। एक्चुअली फ्लैग रजिस्टर्स की हेल्प से हम किसी भी कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एमुलेटर 8086 के अंदर हमारे पास एक 16 बिट का रजिस्टर है जिसे हम फ्लैग रजिस्टर कहते हैं। उस फ्लैग रजिस्टर के अंदर 9 रजिस्टर्स जो हैं वो एक्टिव रजिस्टर्स हैं और जो रिमेनिंग रजिस्टर्स हैं वो फ्यूचर पर्पसेस के लिए रिजर्व हैं। अब जो 9 एक्टिव रजिस्टर्स हैं उन्हें हम अपने प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं फॉर एग्जीक्यूशन, और ये रजिस्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द कोड अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। In short, flags are indicators and they go trigger at specific event for which they are made. So there are two kinds of flag registers: status flags and control flags. Status flags trigger when processor tries to execute the code, and control flag enable or disable some special option. 9 एक्टिव रजिस्टर में से हमारे पास 6 जो हैं वो स्टेटस फ्लैग्स हैं और रिमेनिंग 3 कंट्रोल फ्लैग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कैरी फ्लैग, स्टेटस फ्लैग के टाइप में कैरी फ्लैग है। कैरी फ्लैग का बेसिक पर्पस ये है कि आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब बारो अगर होता है तो कैरी फ्लैग जो है एक्टिव स्टेट में। नेक्स्ट पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग तब एक्टिव होता है जब हमारे रिजल्ट में नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो इवन नंबर में आ जाए, और अगर वो नंबर ऑफ बिट्स ऑड नंबर में आएंगी तो पैरिटी फ्लैग जो है वो अपने जीरो स्टेट में रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सिलरी फ्लैग। ऑक्सिलरी फ्लैग तब एक्टिव होता है जब हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद जो कैरी आता है वो 3 और 4 बिट ऑफ द रिजल्ट में आए तो ऑक्सिलरी फ्लैग एक्टिव होता है। नेक्स्ट इज जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग इज सेट टू 1 व्हेन रिजल्ट इज 0। जब हमारा रिजल्ट 0 आ जाए तो जीरो फ्लैग जो है वो एक्टिव हो जाता है, अदरवाइज वो जीरो स्टेट में। नेक्स्ट इज साइन फ्लैग। साइन फ्लैग हमारे पास तब एक्टिव होता है जब हमारा रिजल्ट किसी भी इंस्ट्रक्शन जो हम एग्जीक्यूट करें उसका रिजल्ट नेगेटिव में आ जाए तो साइन फ्लैग एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रैप फ्लैग। ट्रैप फ्लैग जो है ये यूज फॉर ऑन चिप डिबगिंग। इट्स यूज फॉर ऑन चिप डिबगिंग। इंटरप्ट इनेबल फ्लैग। दिस फ्लैग is set to 1 when CPU reacts to interrupts from external devices. Next is direction flag, and direction flag is used for string manipulations. It's set to 0 when the processing is done forward, and it's set to 1 when the processing is done backward. Last one is overflow flag, and ये तब हमारे पास एक्टिव होता है जब हमारा जो रिजल्ट है वो मशीन कैपेसिटी को एक्सीड कर दे, मीन्स ओवरफ्लो कर दे। इसके बाद हम अपने लैब टास्क को देखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टास्क है व्हाट इफेक्ट ऑन कंडीशनल फ्लैग विल हैपन आफ्टर द एडिशन ऑफ ये 8 बिट के बाइनरी दो नंबर दिए हैं। राइट स्टेट ऑफ ईच फ्लैग एज ऑब्जर्व, नोट वैल्यूज ऑफ फ्लैग आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी सिंगल इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम। मीन्स हमने इन दो इंस्ट्रक्शंस दो जो हमारे पास बाइनरी नंबर्स दिए हुए इनकी एडिशन के थ्रू इनको ऐड करके हमने कंडीशनल फ्लैग्स पे इफेक्ट चेक करनी है कि फ्लैग्स कहाँ कहाँ एक्टिव और डिसेबल हैं। तो इसके लिए हम कोड लिखेंगे। सबसे पहले इमुलेटर पे इसका कोड कुछ इस तरह होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बाइनरी नंबर को किसी एक जनरल पर्पस रजिस्टर में मूव करवाना है। सो हम लिखेंगे मूव AL और बाइनरी नंबर साथ हम B लिखेंगे। नेक्स्ट हमें इस बाइनरी नंबर को किसी दूसरे रजिस्टर में स्टोर करवाना है। मूव BH और कंडीशन हमें क्या दी हुई है आफ्टर द एडिशन, मीन्स हमने इन दोनों को ऐड करवाना है। सो हम कोड लिखेंगे ऐड
AL मीन्स डेस्टिनेशन AL होगी और BH मीन्स कि हमने BH का जो BH रजिस्टर में जो डाटा पड़ा है उसे हमने AL में मूव करवा देना है, ऐड करवा देना है। AL हमारा डेस्टिनेशन। तो हम इसको इमुलेट करेंगे। यहाँ से हम फ्लैग्स को एक्टिव करेंगे, फ्लैग्स को, और इसके कोरस्पॉन्डिंग अब हम फ्लैग्स की वैल्यूज चेक करेंगे। तो हम यहाँ से सिंगल स्टेप करते हैं। हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है ये एग्जीक्यूट हो रही है। ये बाइनरी नंबर जब AL में मूव करेगा तो हमारे पास इनिशियली ऑल फ्लैग 0 है और ये फर्स्ट फ्लैग IF जो है ये एक्टिव है। ये हर इंस्ट्रक्शन के लिए एक्टिव रहेगा बिकॉज यहाँ से CPU जो है किसी इंटरप्ट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट सिंगल स्टेप करेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तब भी हमारे पास रिमेनिंग फ्लैग्स, सब फ्लैग्स जो है वो 0 स्टेट। जब हमारे पास एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो हमारे पास कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग और पैरिटी फ्लैग जो है ये एक्टिव हो जाएंगे। अब कैरी फ्लैग का एक्टिव होना यहाँ पे इस चीज को सिंबलाइज कर रहा है कि जहाँ एडिशन के ऑपरेशन के बाद हमारे पास जो रिजल्ट है उसमें कैरी अकर। ओवरफ्लो फ्लैग ये इंडिकेट कर रहा है कि एडिशन के ऑपरेशन की वजह से हमारे जो इंस्ट्रक्शन है उसमें ओवरफ्लो अकर हुई है। एंड पैरिटी फ्लैग ये इंडिकेट कर रहा है कि बिकॉज मेरा ये जो सिस्टम है इवन सिस्टम है तो नंबर ऑफ बिट्स जो है वो उसकी इवन आई थी रिजल्ट में, इस वजह से पैरिटी फ्लैग जो है यहाँ पर एक्टिव है। सो टास्क 1 ऐसे कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम आते हैं अपने टास्क 2 की तरफ। टास्क 2 में हमारे पास क्वेश्चन है ऐड 2 नंबर इन हेक्स, सेव द रिजल्ट इन AX रजिस्टर एंड ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ दैट। मींस हमने 2 है, ये जो हमारे पास दो गिवन नंबर है इनको हमने हेक्स में ऐड करना है, इन्हें AX रजिस्टर में सेव करना है और वैल्यू ऑफ फ्लैग्स को ऑब्जर्व करना है थ्रू सिंगल स्टेप। सो इसका भी हम इमुलेटर पर एक शॉर्ट सा कोड लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। फर्स्ट हेक्साडेसिमल वैल्यू को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम इसे किसी भी रजिस्टर में स्टोर करवा लेते हैं। लाइक मैं इसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर में सेव कर लेती हूँ। इसके साथ हम हेक्स लिखते हैं, स्पेसेस रिमूव कर देंगे। इस तरह नेक्स्ट हेक्साडेसिमल नंबर को भी हम किसी सेकंड रजिस्टर में मूव करवा लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ऐड 2 नंबर्स, मींस हमने इन पर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है और रिजल्ट जो है वो हमने AX रजिस्टर में सेव करना है, एक्यूमुलेटर में सेव करना है। सो हम लास्ट में प्रोग्राम का कोड है उसमें लिखेंगे ऐड AX BX, मींस कि जो BX का डाटा है उसे हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ऐड कर। तो यू हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसे अब हम इमुलेट करेंगे और यहाँ से फ्लैग्स को भी। अब हम इसके सिंगल स्टेप से इंस्ट्रक्शंस का बिहेवियर, जब हमारे पास AX में डाटा मूव होगा तो कोई फ्लैग एक्टिव नहीं होगा। इंटरप्ट फ्लैग जो है ये हर केस के लिए एक्टिव है। नेक्स्ट सिंगल स्टेप में भी कोई फ्लैग एक्टिव नहीं होगा, लेकिन जब इन पर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो हमारे पास 0 फ्लैग और पैरिटी फ्लैग एक्टिव हो जाएगा। 0 फ्लैग एक्टिव होने का ये मतलब है कि जो इन दोनों की एडिशन से जो रिजल्ट आ रहा है वो नॉट 0 है, नॉट इक्वल्स टू इक्वल्स टू 0 है। और पैरिटी फ्लैग के एक्टिव होने का मतलब ये है कि जो मेरा सिस्टम है ये इवन सिस्टम है, इट मींस के ये इवन सिस्टम को इंडिकेट कर। तो यहाँ से हमने टास्क 2 के फ्लैग्स का बिहेवियर भी देख लिया। अब हम चलते हैं अपने टास्क 3 की तरफ। टास्क 3 का क्वेश्चन है चेक आउट द स्टेटस ऑफ फ्लैग्स फॉर द अबव एग्जांपल्स। ये कुछ ऊपर एग्जांपल्स हमें दी हुई थी और कुछ नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, ये सिमिलर हैं। हमने इन एग्जांपल्स का को इमुलेटर पर इम्प्लीमेंट करना है और उनके फ्लैग्स का स्टेटस देखना है। सो मैं इस एग्जांपल 1 को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और इमुलेटर की स्क्रीन पर इसको पेस्ट कर देती हूँ।
और इसके करस्पॉन्डिंग हम अपनी इस एग्जांपल को इमुलेट करके हम देखते हैं कि इसके फ्लैग्स क्या बिहेवियर शो करते हैं। फ्लैग्स को भी एक्टिव कर देंगे। सिंगल स्टेप जब हम करेंगे तो सबसे पहले dx में 1 to 6 fh वैल्यू मूव होगी। तो ये हम देख सकते हैं कि dx में 1 to 6 f वैल्यू मूव हुई है और इस केस में कोई भी फ्लैग एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट सिंगल स्टेप में 3 4 6 5 वैल्यू जो है हमने dx रजिस्टर में ऐड करनी है, तो पैरिटी फ्लैग और ऑक्सिलरी फ्लैग जो है हमारे पास ऑन होगी। पैरिटी फ्लैग के ऑन होने का यही मकसद है कि जैसे प्रीवियस टास्क में मैंने बताया कि इवन सिस्टम ऑफ 1 बिट है, तो इस वजह से ये पैरिटी फ्लैग एक्टिव हो रहा है। और ऑक्सिलरी फ्लैग जो है ये इसके एक्टिव होने की यही वजह है कि एडिशन के बाद जो ऑपरेशन आया है उसके 3 या 4 पोजीशन रिजल्ट में हमारे पास कैरी या बोरो अकर। हम दोबारा नेक्स्ट सिंगल स्टेप करेंगे और यहाँ पर अब bx में 0 डबल एफ की जो इंस्ट्रक्शन है वो मूव हो रही है, सॉरी हेक्साडेसिमल वैल्यू bx रजिस्टर में मूव हो रही है। तो अगेन पैरिटी फ्लैग और ऑक्सिलरी फ्लैग एक्टिव हो रहे हैं। और नेक्स्ट सिंगल स्टेप में 1 bx में ऐड हो रहा है, तो हमारे पास पैरिटी और ऑक्सिलरी फ्लैग के साथ साथ कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग भी एक्टिव स्टेट। इन दोनों के एक्टिव स्टेट में आने का मीनिंग ये है कि कैरी फ्लैग आफ्टर एडिशन ऑपरेशन कैरी flags जो है it holds the carry and zero flags means the result is set to 0। तो यूं हमने एग्जांपल 1 भी इम्प्लीमेंट कर ली। अब हम एग्जांपल 2 को देखते हैं। इसे भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इमुलेटर में पेस्ट कर देंगे। इसे हम इमुलेट करेंगे। फ्लैग्स का बिहेवियर देखने के लिए फ्लैग्स को ऑन करेंगे। सिंगल स्टेप में BL में जब ये 8 बिट का बाइनरी नंबर मूव होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम फ्लैग्स 0 पोजीशन में। नेक्स्ट सिंगल स्टेप में DH में जब ये 8 बिट का नंबर मूव होगा, बाइनरी नंबर मूव होगा, तब भी तमाम फ्लैग्स अपनी 0 पोजीशन पर एक्टिव नहीं। लेकिन जब ये दोनों ऐड होंगे तो कैरी फ्लैग और साइन फ्लैग एक्टिव हो जाएगा और ऑक्सिलरी फ्लैग भी। अब कैरी फ्लैग के एक्टिव होने का ये रीजन है बिकॉज इट होल्ड्स द कैरी आफ्टर एडिशन ऑपरेशन एंड साइन फ्लैग बिकम्स 1 because it means that result after addition is an active one। and auxiliary flag previous task में जैसे मैंने बताया कि after addition जो है it holds a carry after addition operation between bit position 3 and 4 of the result। तो हमने example 2 भी implement कर ली and in the similar way we can implement example 3 and example 4 and check the behavior of flags। So for this video it's up to now from my side. Thank you.